चलिए अब हमारा जो अगला डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है मगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा खास डेरिवेशन है और ये है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इकलौता एक ही रिलेशन है ये, जबकि हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं इफ यू वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट अ पॉइंट इन अ फील्ड, इफ यू वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट अ पॉइंट इन अ फील्ड यू शुड नो टू थिंग्स। आपको दो चीजें पता होनी जरूरी है, एक होती इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होती इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन दोनों को सेपरेटली हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया है, काफी कुछ पढ़ लिया है सेपरेटली, मगर पहली बार इन दोनों के बीच में रिलेशन आ रही है, इन दोनों के बीच में रिलेशन आ रही है। तो दिस इज द ओनली रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। दो इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसके वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड और पोटेंशियल के बीच में पहला रिलेशन है। ये बहुत आसान रिलेशन है, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है कैपिटल क्यू का, ये एक मेरे पास टेस्ट चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज जो है अपनी मतलब ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ बनाएगा। मैं कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बना देता हूं जो कि कुछ स्फीयर्स के समान होंगे। ये मैंने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया, ये मैंने एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया, और ऐसे कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मैं इसके चारों तरफ इर्द गिर्द बनाता हूं। अब हमें मालूम है कि जो नजदीक वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वहां पे होती है पोटेंशियल ज्यादा। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे V प्लस डेल्टा V, ज्यादा पोटेंशियल नजदीक में, और दूर में इसके पास पोटेंशियल है से V। तो अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस तरफ। ओके, मान लीजिए मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये मेरे पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मैं ले करके आता हूं यहां से यहां। मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिसको हम बोलेंगे Q0, एक टेस्ट चार्ज को मैंने यहां से यहां लेकर के आया। तो ये खुशी से तो नहीं आएगा, देखिए ये अपनी खुशी से कभी नहीं आएगा, जबरदस्ती मुझे लाना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा। अब चूंकि इन दोनों के बीच की ये जो दोनों जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, मान लीजिए इनके बीच की दूरी जो है हम लोग ले लेते हैं, इनके बीच की दूरी से डेल्टा x, अगर ऐसा ले लेते हैं तो वर्क कितना करना पड़ेगा? वर्क डन in moving a small test charge Q0 from say point B to A, from B to A, क्योंकि A से B जाने में कोई दिक्कत नहीं, वो तो खुद ब खुद चला जाएगा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वो रेपल कर देगा हमारा सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज है हमारा, ये सोर्स चार्ज इसको खुद ब खुद रेपल करेगा। मगर जो टेस्ट चार्ज है, अगर हम यहां से यहां लेकर के उसको आ रहे हैं टेस्ट चार्ज, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन कितना होगा? देखें, वर्क डन होगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, टेस्ट चार्ज। ऐसा कैसे लिख सकते हैं हम लोग? ऐसा इसीलिए लिख सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो छोटा छोटा सा वर्क डन जो है, छोटे छोटे से डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए हमारे पास आया ये। अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग लिख सकते हैं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, हमारा चार्ज पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है, तो जब भी हम डिफरेंस लेंगे फाइनल माइनस इनिशियल लेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, फाइनल माइनस इनिशियल,
क्योंकि ये इसकी फाइनल लोकेशन है, ये इसकी इनिशियल लोकेशन है, इनटू क्यू नॉट। ओके, अब फोर्स को लिख सकते हैं एफ डेल्टा एक्स कॉस 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू वी ए। वी ए के ऊपर पोटेंशियल कितना है, वी प्लस डेल्टा वी माइनस वी बी के ऊपर है वी इंटू क्यू नॉट। तो हम लोग देख सकते हैं कॉस 180 डिग्री होता है -1, तो एफ डेल्टा एक्स -1 इज इक्वल टू डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इस डेल्टा एक्स को नीचे गिराता हूं, इस क्यू नॉट को यहां लेके आता हूं, एफ अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। और ये हमारा रिलेशन बनता है फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस जितना हमने उसको कवर करवाया। तो क्योंकि जब भी कोई वेरिएबल हम लोग डिस्टेंस से डिवाइड करते तो उसको ग्रेडियंट भी बोला जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइडेड बाय टाइम करें तो उसको हम लोग कैसे रेट बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब भी रेट बोला जाएगा मतलब डिवाइडेड बाय टाइम है। वैसे जब हम लोग डिवाइडेड बाय डिस्टेंस करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट, इसको हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा भी लिख सकते हैं, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, ये तो हो गया इसका लीगल रिलेशन। मगर कभी कभी जब हम लोग को डायरेक्शंस के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो, मतलब ये इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि वर्क डन इसका निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव, तब हम लोग इसी रिलेशन को और भी दूसरी तरीके से लिख सकते हैं। सेम रिलेशन can be written in different ways। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, माइनस साइन को हटा सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v अपॉन एक्स, जब डिफरेंस छोटे की जगह बड़ा हो। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस वी अपॉन एक्स, जब डिफरेंस थोड़ा सा बड़ा हो या उससे थोड़ा छोटा हो तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, और इसमें माइनस प्लस साइन लगाया जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये रिलेशन सिंगल है मगर इसको लिखते बहुत सारे तरीकों से। तो डाउन द लाइन अगर हम लोग ई वी अपॉन एक्स को ई लिख दें तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग लिख सकते हैं। इसी रिलेशन को ढेर सारे तरीकों में हम लोग इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। इसके अंदर जब भी हम लोग को डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो ग्रेडियंट बोलते हैं, इसीलिए यहां पे ग्रेडियंट वर्ड इस्तेमाल किया गया है। ओके, तो ये एक रिलेशन है, इसको आप फटाफट लिखिए।